तो आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, दैट इज रेंज पार्ट। ठीक है, तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा, पहले तो बिल्कुल बेसिक रेंज देखते हैं क्या क्या होती है। लास्ट टाइम हमने ग्राफ के थ्रू देखी थी, बट दोबारा देखो। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि साइन एक्स या कोस एक्स का जो आउटपुट होता है दैट बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक, ये हमेशा -1 to 1 रहता है इस तरीके से अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल। सेकेंड इज सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं हमारे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, इसके बीच में। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम ग्राफ के थ्रू भी देखा था। देन थर्ड tan x एंड cot x जो होता है इसका आउटपुट होता है हमारा -∞ to +∞ और ऑल रियल, और इट बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट जो है ये हमें सबसे पहले तो याद रखना। ठीक है, ये हमें सबसे पहले याद रखना। अब इसके बाद आते हैं ठीक इनका बेसिक मैनिपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक, अब फंक्शन है हमारे, अब मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो y इक्वल टू sin 2x। ठीक, ये आ जाए तो, या फिर y इक्वल टू सेकेंड वाला पार्ट y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक, थर्ड पार्ट, चलो पहले ये दोनों का देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना कि अगर लास्ट टाइम तुमने ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखा है इसका, ठीक, तो साइन का ग्राफ क्या होता है इस तरीके से। ठीक, और ये आगे कंटिन्यू होता रहता है 0 पाई 2 पाई एंड ये आगे ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके ये एक पीरियड के अंदर अंदर ये इसका एक पीरियड है जिसके अंदर ये अपने आप को रिपीट करता है, इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, अब इस एक पीरियड के अंदर अंदर ये -1 to 1 जाता है। ठीक, ये -1 से 1 पूरा का पूरा आउटपुट ये अपना कवर अप करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर x ऑल रियल जा रहा है, राइट, x जा रहा है ऑल रियल। अब ऑल रियल को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी वो ऑल रियल रहेगा, यानी कि -∞ to +∞ को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी ऑल रियल रहेगा। अब यानी कि ये वाला जो पूरा का पूरा इनपुट है ये भी ऑल रियल है। कहने का मतलब एट द एंड साइन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, इसके अंदर ऑल रियल जा रहा है। अब ऑल रियल के अंदर 0 to 2 पाई तो हो गई होगा, यानी कि साइन के अंदर मिनिमम 0 से 2 पाई तो जा ही रहा है। तो साइन के अंदर अगर 0 से 2 पाई जा रहा है तो साइन का आउटपुट यहाँ पे -1 to 1 आएगा, यानी कि इस केस में भी इसका आउटपुट जो है वो -1 to 1 रहेगा। ये हमें लॉजिकली समझने की जरूरत है कि क्यों इसका -1 to 1 जाएगा। देखो, अगेन ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं साइन का पूरा 2-3 बार बना रहा हूं ये ऐसे। ठीक है, देखो, -1 to 1 यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे वो -1 से बढ़ के 1 तक जा रहा है। ठीक, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो रहा है, 1 to -1 आ रहा है, कम होके -1 तक आ रहा है, फिर यहाँ तक, फिर बढ़ के वो -1 to 1 तक जा रहा है, फिर आगे वो कम हो रहा है, राइट, फिर आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से ऑल्टरनेटली वो जाता रहता है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर कोई भी पाई की वैल्यू कंटिन्यूसली अगर साइन इनपुट ले रहा है, राइट, ये वाली चीज अगर ले रहा है इनपुट, तो वो -1 to 1 जाएगा, राइट। यानी कि साइन के अंदर अगर इनपुट मेरा जा रहा है, साइन के अंदर अगर इनपुट जा रहा है मेरा -π to 0, ठीक, ये सॉरी -π/2 to π/2, -π/2 से लेके π/2, ये अगर इनपुट चला जाए तो ये -1 to 1 जाएगा। या फिर साइन के अंदर अगर इनपुट चला जाए अब मेरा लेट से π/2 से लेके 3π/2, ये वाला पार्ट, तो अगेन आउटपुट जो है वो -1 to 1 जाएगा, राइट। कहने का मतलब कोई भी कंटिन्यूसली ये वाला पाई वाला चला जाए तो यहाँ पे इसका आउटपुट -1 to 1 जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं 2x को, तो 2x तो ऑल रियल होता है, राइट। अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी वो ऑल रियल रहेगा। ठीक, ये ऑल रियल का मतलब क्या है, x इज लेस देन +∞ एंड ग्रेटर देन -∞। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन्फिनिटी को या -∞ को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल रिमेन सेम। कहने का मतलब है ये -∞ लेस देन 2x लेस देन ∞ रहेगा।
तो इसके बीच में ये सारी की सारी वैल्यूज तो आती है ऑल रियल के बीच में, -π/2 से π/2, π/2 से लेके पाई, तो ये जो वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर जाएंगी साइन के अंदर, तो इसका आउटपुट -1 to 1 आएगा ही आएगा, जो मर्जी करो। हाँ जी, क्लियर हुआ कि sin 2x का आउटपुट -1 to 1 आएगा? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर sin 2x की जगह sin 3x हो जाए, राइट, sin 4x हो जाए, sin -x हो जाए, sin -2x हो जाए, इन सब का -1 to 1 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 से, -1 से, -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑल रियल जो है वो स्टिल ऑल रियल रहेगा, तो इसलिए साइन के अंदर इनपुट में ऑल रियल जा रहा है, तो -1 to 1 आएगा। राशि क्लियर हुआ? उदय? हाँ जी सर। क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का देखो, ठीक है, ये बेसिक मैनिपुलेशन है, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये चीज, अगेन अभी हमने थोड़ा सा चेक किया कि अगर 0 to 2π, दैट इज 0 to 6.28 वैल्यू अगर साइन के अंदर जाती है, राइट, साइन के अंदर अगर इनपुट जाती है, तो साइन के अंदर 0 से 360 डिग्री इनपुट जा रहा है, रेडियन के अंदर मैं लेके जा रहा हूँ, उसको मैं डिग्री में देखूं तो साइन के अंदर 0 से 360 डिग्री जा रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये -1 to 1 आएगा, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू मैंने ली 0 से 10, मान लो चलो 0 से 4 ले ली, अब इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर, वो जाएगा 0 से लेके 16, तो x की वैल्यू सिर्फ 0 से 4 ली, उसके लिए वो जा रहा है 0 से 16, तो 0 के से 16 के बीच में ये वाला पार्ट तो कवर अप होता ही होता है, यानी कि x की वैल्यू, x स्क्वायर की जो वैल्यू है, राइट, वो 0 से लेके मिनिमम 6.28 तक तो जा ही रही है, यानी कि अगेन साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो अगेन क्या जा रहा है हमारा, दैट इज कंप्लीट 0 से 360 डिग्री तो मिनिमम जा ही रहा है। अगर वो चीज जा रहा है तो इसका भी आउटपुट -1 to 1 आएगा ही आएगा, जो मर्जी कर लो। तो सिमिलरली साइन एक्स स्क्वायर का हो जाए, साइन 2x स्क्वायर का हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी इसको अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन -x स्क्वायर का हो जाए, इन सबका आउटपुट जो है अगेन वो बिलोंग्स टू -1 to 1 रहेगा। ठीक है, इसका रीजनिंग क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। उदय, कृतेश, राशि। सर इसका जो हम वो लेते हैं, जो पीरियड लेते हैं 0 to 2π, वो हमने नहीं, इनका पीरियड नहीं निकाल सकते, इनका पीरियड नहीं निकाल सकते, ये पीरियोडिक नहीं होता। ओके सर। ठीक है, ये पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है, ये वाली चीजें जो है, ये वाली जो चीजें ये पीरियोडिक होती है, लेकिन पीरियड पे आएंगे, अभी पीरियड पे आएंगे। ठीक है, डोंट वरी, ये फंक्शन चैप्टर के अंदर पीरियड पे आएंगे। हाँ जी राशि, बोलो। तो एक्सप्लेनेशन सेम ही क्यों नहीं होती? एक्चुअली में एक्स मतलब है ना, ऊपर जो थी, नहीं ऊपर वाला x था, उसकी एक्सप्लेनेशन 2x था, उसकी एक्सप्लेनेशन अलग रहेगी। x स्क्वायर के कारण अभी हमें x स्क्वायर के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा ना। एक्चुअली में पता क्या होता है कि देखो, अगर x ऑल रियल को बिलोंग कर रहा है तो x स्क्वायर जो होगा ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x स्क्वायर ऑल रियल को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव वाले तो सारे के सारे आएंगे ना। हाँ जी, बात समझे? पॉजिटिव वाले तो सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, राइट। तो मेरे को ना ये 0 to 2π वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, साइन के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज 2π, 360 डिग्री। हाँ जी, तो अगर 0 से 360 डिग्री अगर साइन के अंदर इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा उसका? -1 to 1 आएगा। हाँ जी, पक्का? क्योंकि 0 से 2π के बीच में वो वन एक पूरी अपनी वन वेव कवर करता है, तो -1 to 1 तो जो मर्जी हो जाए। हाँ जी, ठीक, दैट मींस 2π की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14, 2 से मल्टीप्लाई किया 6.28, यानी कि साइन के अंदर अगर इनपुट मेरा जा रहा है 0 से लेके 6.28, ठीक, नंबर वाइज अगर देखा जाए 0 से लेके 6.28, तो उसका आउटपुट -1 to 1 आएगा। हाँ है ना? यस सर। अब x स्क्वायर होता है ऑल रियल, ऑल रियल के अंदर 0 से 6.28 तो आएगा, उसका सबसेट है। हाँ जी, पक्का? हाँ जी, राइट। एक्स स्क्वायर के अंदर जब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखूंगा, एक्स को देखो 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, फिर कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा हूँ, 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 100, राइट। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक जाएगी, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, तो उसके बीच में कभी ना कभी ये 0 से लेके 6.28 भी जाएगा। हाँ जी, यानी कि उसका आउटपुट 0.1 आएगा। इसके अलावा आता ही नहीं है कभी भी साइन का, तो इसके अलावा वो कुछ आ ही नहीं सकता। तो हम जैसे ही हमें पता चला -1 to 1 आ रहा है, तो यानी कि वो अपना सारा का सारा आउटपुट कवर कर रहा है। बात खत्म। सर मतलब अगर हमें रेंज वैल्यू कहते हैं तो ये नेसेसरी होता है कि सारे जितने भी मतलब नंबर्स आएंगे वो x की वैल्यू पुट करके वो -1 to 1 के बीच में आएंगे, कि ये होता है कि बस अगर एक भी आ जाए तो फिर वो है? नहीं,
बेसिकली रेंज का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि डोमेन इनपुट के सारे नंबर इनपुट, उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आ रहा है, राइट, जो आउटपुट आ रहा है चाहे वो रिपीटेडली आ रहा है चाहे वो नहीं आ रहा, वो जो आउटपुट आ रहा है वो सारा का सारा हमारा रेंज बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक्चुअल में मतलब ये चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे तो हम मिनिममली एक साइकिल की बात कर रहे हैं ना, एक कर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल हाँ में जी। ये रिपीट करता है ना, तो बाकी कर्व के अंदर भी सेम बिहेवियर आ जाएगा। तो अगर एक के अंदर बिहेवियर अगर आ रहा है, एक का भी बिहेवियर आ गया, तो बाकी तो चलो रिपीट करेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। ठीक 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 है। अच्छा, अब और देखो जरा अगेन, थर्ड देखो, साइन ऑफ रूट एक्स। अच्छा, राशि माइक ऑन करो। अगर यस। इसके अंदर x की वैल्यू 0 to 100 डाली, तो रूट एक्स की वैल्यू ओके। 0 से लेके 100 डालते 0 से लेके 100 पर 100। 100 का रूट हो जाएगा। 100 का रूट क्या होगा? हाँ जी 10। 10। तो कम से कम 0 से 10 तो जाएगी जाएगी, इसके बीच में 0 से 6.28 यानी कि 0 से 360 जाएगा जाएगा, यानी कि साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो कम से कम 0 से 360 तो जा ही रहा है। हाँ जी। तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा? -1 to 1। ओके। बात समझे? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट चीज मेरे को ये चीज बताओ, फोर्थ वाला, साइन स्क्वायर एक्स का आउटपुट क्या जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स का आउटपुट क्या जाएगा, या फिर tan स्क्वायर एक्स का आउटपुट क्या जाएगा? इन तीनों का आउटपुट क्या जाएगा ये बताओ। ठीक है, एक सेकंड सोचना। होगा 0 एक सेकंड, साइन स्क्वायर एक्स का क्या आ रहा है? 0 to 1 ओपन क्लोज सर, ओपन। दोनों पे? सर क्लोज दोनों पे। दोनों पे क्लोज आएगा। मतलब ये वाला है सर, डब्बा। मैं गलत बोल गया, मुझे पता नहीं लगा ओपन क्लोज का डब्बा है, आना था। यस, हाँ ठीक ठीक, इसको क्लोज बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी। हाँ जी सर, हाँ जी। इसका? tan का इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 to इन्फिनिटी जाएगा। और जीरो ओपन इंक्लूडेड। क्लोज 0 इंक्लूडेड, ये ओपन। ठीक है, डब्बा आएगा वो उधर। बिल्कुल। हाँ। थोड़ा समझ आया आपको क्या हो रहा है उदय? यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो आर्यन, देखो ऐसा हो रहा है कि -1 to 0 to 1 है, तो ये वाले नंबर्स का जब मैं स्केयरिंग करूंगा, तो 0 to 1 का स्केयरिंग जब मैं करूंगा वो तो 0 to 1 ही रहेगा, राइट। और जब मैं नेगेटिव वालों का स्केयरिंग करूंगा वो भी 0 to 1, वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे, तो फाइनल आंसर 0 to 1 आएगा। ऐसे कोस का भी। अब tan का देखो, tan का क्या हो रहा है? -∞ to ∞ है, ये 0 -∞ to ∞। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का जब मैं स्केयरिंग करूंगा ये तो 0 to ∞ रहेगा, राइट। लेकिन जब मैं नेगेटिव नंबर्स का स्केयर करूंगा वो भी 0 to ∞ हो जाएगा, यानी कि फाइनल आउटपुट आएगा 0 to ∞। तो दिस विल बी द फाइनल आउटपुट tan स्क्वायर x। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर x का जल्दी बताओ क्या जाएगा, ठीक। एंड सीकेंट स्क्वायर x का क्या जाएगा, एंड कोसीकेंट स्क्वायर x का क्या जाएगा, जल्दी बताओ, ध्यान से सोच के फिर बोलना। तो हाँ जी देखो, इसका क्या जाएगा, इसका तो ऑलरेडी -∞ to ∞ होता है, ये 0, तो पॉजिटिव वाले का स्केयर पॉजिटिव रहेगा 0 to ∞, एंड इसका भी यही हो जाएगा, तो इसका फाइनल आएगा 0 to ∞। ठीक। अच्छा, सीकेंट स्केयर x का, तो सीकेंट स्केयर x का क्या जा रहा है आपका, ये होता है -1 to 1, ये वाला पार्ट, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब ध्यान से देखो, 1 to ∞ का जब स्केयरिंग करूंगा, राइट, तो ये रहेगा 1 to ∞। ठीक। और जब -∞ to -1 का स्केयरिंग करूंगा वो भी 1 to ∞ आ जाएगा, यानी कि इसका फाइनल आउटपुट आएगा ये। एंड सिमिलरली सीकेंट कोसेकेंट स्क्वायर x का भी, तो इन दोनों का फाइनल आउटपुट आएगा 1 to ∞। पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा बेसिक मैनिपुलेशंस में ठीक क्या क्या चीज आ रही है ध्यान से देखो। अब मान लो फंक्शन है हमारे पास, ठीक, sin x + 2 का, ठीक। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्या चीज का फर्क आता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक, इन दोनों से क्या फर्क आएगा? कुछ नहीं होगा, sin x का जो भी आउटपुट था उसके अंदर ऐड 2 कर दो, क्या बन जाएगा? sin x > 1 > 1 > -1 +2 +2 +2। तो sin x + 2 क्या हो जाएगा? <3 > 3 > 1।
यानी कि इस पूरी चीज का आउटपुट क्या आएगा sin x plus 2 का, दैट इज sin x plus 2 will belongs to 1 2 3 इन दैट। ठीक है, तो इस तरीके से। तो सब्ट्रैक्शन भी करनी है तो सेम तरीके से, ठीक। जैसे मान लो tan x minus 3 करना है, ठीक है, तो f of x है। अब इसका तो हमें मालूम है tan x जो होता है वो लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी के अंदर अगर मैं -3 करूंगा तो तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा। तो कहने का मतलब है tan x minus 3 जो है ये स्टिल इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये चीज स्टिल बिलोंग्स टू ओनली रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान देना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से फर्क पड़ जाता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या किया वैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का करेंगे। तो जैसे 2 sin x प्लस 3 का अज्यूम करो, मेरे को इसका निकालना है आउटपुट। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, पहले sin x का पकड़ूंगा, तो क्या आ जाएगा sin x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको किया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, तो क्या आ गया -2 लेस देन इक्वल टू 2 sin x लेस देन इक्वल टू 2। फिर किया +3 +3 +3। ठीक, +3 +3 +3, तो क्या आ गया 1 लेस देन इक्वल टू 2 sin x +3 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, इस तरीके से 2 sin x +3 का आउटपुट आ गया 1 से लेके 5। तो ये जो चीज है ये फाइनली क्या बिलोंग करेगा, दैट इज बिलोंग्स टू 1 टू लेके 5। तो इस तरीके से बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई डिवीजन का तो बेसिक मैनिपुलेशन से हम निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। देन इसके बाद आ रहा है स्केयरिंग। ठीक, स्केयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हल्का सा नमूना हमने देखा ऊपर, जो साइन स्केयर, कोस स्केयर, टैन स्केयर, सीकेंट स्केयर, कोसेकेंट स्केयर, कॉट स्केयर किया उसका। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या चीज है इसका स्केयरिंग का, ध्यान से देखना। तो जब भी हम स्केयरिंग करते हैं, ठीक, तो हमेशा तो एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर दो। एक सेकंड, हाँ जी, क्लियर। हाँ जी सर, जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन कोई चेंज नहीं होता? कहाँ पे माइनस करते हैं? मतलब जैसे हमें, अगर हम सपोज माइनस कर दें, सपोज अगर हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस, ये हाँ जी, साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा, मतलब अगर हम इनटू -1 करते हैं पूरा तो बिल्कुल ये होगा, साइन चेंज हो जाएंगे सारे? बिल्कुल होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देखो। ओके सर। और एक और फंक्शन देखो, मान लो 3 - 4 sin x है। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखना क्या आ रहा है। तो हमने पकड़ा पहले sin x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब चाहिए मेरे को sin x को मल्टीप्लाई करना है -4 से। राशि क्लियर है, -4 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने -4 से मल्टीप्लाई पूरी चीज को, क्या बन जाएगा देखो, -4 into -1 that would be 4, -4 into sin x that would be -4 sin x, and -4 1 that would be -4। और लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। समझे चीज? हाँ जी। ठीक है, अब इसके अंदर करेंगे +3। ठीक, अब +3 करेंगे तो अब ये बन जाएगा +3 +3 +3। तो 3 - 4 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ जाएगा -1, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ जाएगा 7, लेस देन इक्वल टू 7। तो ये जो चीज है ये -1 के बराबर या उससे बड़ी रहेगी, 7 या 7 से छोटी छोटी। ठीक, तो इन्हें वे -1 to 7 के बीच बीच। ठीक है, ओके सर। ये डाउट था? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केयरिंग। ठीक है, स्केयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि स्केयरिंग से क्या होता है, पॉजिटिव वाले नंबर्स तो पॉजिटिव रहते हैं लेकिन नेगेटिव वाले नंबर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब स्केयरिंग का ना कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो, ठीक है, मेरे को sin x -1/2 का स्केयर करना है। ठीक है, और इसका रेंज देखना है कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ठीक, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ये जो चीज है ये क्या चीज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो sin x is less than equal to 1 greater than equal to -1 -1/2 -1/2 -1/2। तो ये बन गया -3/2 1 -1/2, तो दैट इज हाफ। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब इसका करना स्केयरिंग। तो इसको मैं ना पहले नंबर लाइन पे बनाता हूँ। ठीक, तो देखो 0 हाफ -3/2। ठीक है, अब स्केयरिंग करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी इंटरवल का स्केयर करना है उसको पॉजिटिव वाले पार्ट में
एंड नेगेटिव वाले पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब देखो जब ये वाली चीज का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 0 से लेके 1/4। ये वाली चीज का जब स्क्वायर होगा, अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव में क्या कन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा 0 से लेके -3/2 का स्क्वायर 9/4। अब ये दो पार्ट्स बन गए। अब इन दोनों पार्ट्स का क्या होगा, फाइनली यूनियन। याद रखना, फाइनली यूनियन होगा, आइदर दिस और दिस। तो फाइनली यूनियन में क्या जाएगा, अब देखो ऑब्वियसली ये इसका सबसेट है तो फाइनल ये आंसर आ जाएगा, तो फाइनल जाएगा 0 से लेके 9/4, और ये ओपन ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक, ये हमेशा क्लोज ब्रैकेट, हमेशा नहीं, फंक्शन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, तो क्या चीज हुई, देखो अगेन इसका स्केयरिंग किया। ठीक, 0 इंक्लूडेड है तो 0 इंक्लूडेड, हाफ इंक्लूडेड है तो 1/4 इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड है तो 0 इंक्लूडेड, -3/2 इंक्लूडेड है तो 9/4 इंक्लूडेड। अब इन दोनों का करेंगे यूनियन, तो दोनों का यूनियन करके क्या जाएगा, देखो 0 से लेके 9/4, ये 0 से लेके 1/4। ठीक है, तो दोनों का यूनियन करके ये सारा का सारा ये चला गया, दैट इज 0 से लेके 9/4। तो दैट शुड बी द फाइनल आंसर। तो sin x - 1/2 का स्क्वायर, दैट शुड बिलोंग टू दिस। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, जिसका भी स्क्वायर करेंगे उसका इंटरवल चेक करेंगे, उसका इंटरवल क्या आ रहा है। इंटरवल के अंदर अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग कर देंगे, नेगेटिव का अलग से स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव का अलग से स्क्वायर करेंगे, दोनों का फाइनली यूनियन कर देंगे। इस तरीके से हम का फाइनल करने की कोशिश करेंगे। समझ आया ये वाला पार्ट? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। आर्यन, कृतेश, राशि, उदय, क्लियर है? एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। देखो sin x माइनस हाफ का तो निकाला, वो आ गया -3/2 से 1/2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? नहीं सर। ठीक है, उसके बाद इसका स्केयरिंग की। स्केयरिंग के लिए हमने देखा कि एक नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है, पॉजिटिव वाला आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट का भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाले का भी स्केयर पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव वाला अलग से हैंडल किया, पॉजिटिव वाला अलग से हैंडल किया। देखो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है 0 से लेके 1/2, इसका स्केयर जा रहा है 0 से लेके 1/4। ये समझे? हाँ जी। जो नेगेटिव वाला पार्ट था -3/2 से लेके 0, इसका स्केयर क्या आएगा? अच्छा मेरे को राशि एक चीज बताओ जी 0 से लेके 3/2 या -3/2 से लेके 0, इसका स्केयर करूंगा या इसका स्केयर करूंगा? ठीक, नेगेटिव सेम होगा ना, क्योंकि दोनों के अंदर हाँ फर्क जी। आ रहा है, नेगेटिव का तो फर्क आ रहा है, स्केयर के अंदर वो फर्क नहीं रहेगा, राइट? हाँ तो जी। इसका मतलब ये चीज है कि -3/2 से लेके 0 का स्केयर करूं या 0 से लेके 3/2 का स्केयर करूं, सेम थिंग। इसका स्केयर क्या होता है 0 से लेके 9/4, हाँ तो इसका जी। स्केयर भी 0 से 9/4 आएगा। समझे? हाँ जी। ठीक है, वही चीज मैं ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखो जरा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, इसका स्केयर किया, वो आ गया 0 से 9/4, क्योंकि ये सारे तीनों नंबर इंक्लूडेड हैं, इसलिए सारे के सारे क्लोज ब्रैकेट आएंगे। अब इन दोनों का करना है यूनियन, तो दोनों का यूनियन करके 0 to 9/4 किया, तो दैट वुड बी फाइनल आंसर। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। श्योर? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन करो, इससे पता चलेगा कितना कंफर्म हुआ। ठीक, इसका रेंज निकालना, आउटपुट इसका कहां से कहां तक आएगा, जल्दी। डाउट आए तो प्लीज पूछना। हाँ जी, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, sin x < = 1 > -1 प्लस हाफ कर दिया। ठीक, तो ये चीज जो है < 3/2 < -1/2 चली गई। अब करनी है स्केयरिंग, तो स्केयरिंग -हाफ से 0 से 3/2, इसका स्केयरिंग 0 से 9/4, इसका स्केयरिंग 0 से 1/4, दोनों का यूनियन किया तो 0 to 9/4। तो कहने का मतलब ये चीज है कि फाइनली sin x प्लस हाफ का स्केयरिंग इज < 9/4 < 0। ठीक, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 < ट्वाइस ऑफ sin x प्लस 1/2 का स्केयर < 9/2 चला गया। ठीक, अब करेंगे +1 फाइनली, तो ये क्या चला गया, ट्वाइस ऑफ sin x प्लस 1/2 का स्केयर < 9/2 + 1, तो दैट इज 11/2 एंड < 1। तो फाइनली +1 करके, हाँ, तो फाइनली जो आउटपुट जा रहा है 1 से लेके 11/2 ये जा रहा है। सर सही था गलत था? सही था सर मेरा। सही था। रितेश? गलत है सर। ठीक, ठीक। राशि क्लियर हुआ आपको? उदय क्लियर है? आर्यन? सर मेरा यही आंसर आया था। यस सर। गुड, गुड, ठीक है।
आंसर तो मेरा आर्यन भी यही आया था। ठीक है आर्यन क्लियर है? गुड गुड ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, आगे चलो। अच्छा अब सोच समझ के बताओ y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स का आउटपुट क्या जाएगा, सोच के बोलना। ठीक है, इसको समझने के लिए बिल्कुल बेसिक्स पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक्स हियर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक, यानी कि कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है -1 to 1। इसका आउटपुट देखना अब क्या जा रहा है, तो कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है -1 to 1, इसके लिए आउटपुट देखना क्या जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। इसका पहले मैंने ग्राफ बनाया, ऐसे ये होता -π/2। -π/2 कितना होगा, -1.57। ये है π/2, दैट इज नथिंग बट 1.57। तो -1 to 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे -1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 1 जाएगा, यानी कि ये इनपुट जा रहे हैं सारे के सारे, राइट, ये सारे के सारे इनपुट जा रहे हैं। अब इन पे आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखना। -1 पे आउटपुट आ जाएगा आपका ये, जो कि एग्जैक्टली 1 पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसलिए -1 और 1 पे आउटपुट सेम आएगा, दैट इज नथिंग बट cos 1, क्योंकि cos ऑफ -1 दोनों बराबर होते हैं, नेगेटिव साइन का अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया cos 1। अब जैसे इनपुट मैंने -1 से थोड़ा आगे गया, अब आउटपुट आएगा ये, राइट, किसकी तरफ जा रहा है, ये 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आउटपुट आया, ये आउटपुट आया, तो ये सारे के सारे आउटपुट आए, राइट, ये सारे के सारे आउटपुट आए। ऐसे ही अगर इधर से पीछे होगा तब भी ये आउटपुट आएंगे, सारे के सारे वही आउटपुट आएंगे, सारे के सारे वही आउटपुट आ रहे हैं। तो आउटपुट फाइनली क्या जा रहे हैं, cos 1 से लेके 1। ठीक है, तो फाइनली आउटपुट क्या जा रहा है, cos 1 से लेके 1, ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक, तो cos ऑफ sin x जो है, ठीक, दैट बिलोंग्स टू cos 1 से लेके 1। राशि क्लियर हुआ आपको? नहीं सर। क्या चीज, क्या पार्ट नहीं क्लियर हुआ? सर मुझे वो समझ जाकर जो आपने मतलब -1 to 1 का बनाया, बट ठीक, उसके बाद समझ नहीं आया कि हम अच्छा आपको कैसे उसको आउटपुट cos 1। आउटपुट समझ आ रहा है क्या होता है, y की वैल्यू होती है आउटपुट, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, जैसे मैं चलो बाद में समझाता हूँ, पहले एक बिल्कुल बेसिक ग्राफ लेता हूँ। मान लो मैंने y इक्वल टू x प्लस, चलो x -2 लिया। ठीक, तो x को 0 पुट किया, y आ जाएगा -2, y को 0 लिया, x आ जाएगा 2, तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, हाँ जी। रुको मत। अच्छा इसके अंदर अगर मैंने x को पुट किया 3 से लेके 5, तो क्या आउटपुट जाएगा, ये चीज देखनी है मेरे को, बात समझे? तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 3 इनपुट पे एग्जैक्टली आउटपुट क्या जा रहा है, तो 3 इनपुट दिया तो क्या आउटपुट जा रहा है, 3 - 2 दैट इज 1। 1। बात समझ रहे हो? अच्छा, हाँ जी। तो फिर 4, ये 5 इनपुट दिया तो 5 - 2 वुड बी 3, तो ये 3 था। अब 3 से बड़ा नंबर दूंगा तो ये आउटपुट आ जाएगा, फिर और बड़ा नंबर दूंगा तो ये आउटपुट आ जाएगा, यानी कि ये सारे इनपुट देने पे ये सारे के सारे आउटपुट आ जाएंगे, यानी कि ये सारे के सारे आउटपुट आएंगे। बात समझे? तो फाइनल हाँ जी। जाएगा मेरा 1 से लेके 3, तो दैट इज 1 2 3, ये फाइनल आउटपुट आएगा। बात समझे? यानी कि इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने ये इनपुट दिया तो आउटपुट जाएगा। अब ये कैसे पता चला, ये सारे के सारे इनपुट देने पे जो फंक्शन का y के ऊपर ये हमारा ये रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये वाला y सारा का सारा आउटपुट आएगा। बात समझे? हाँ जी। ठीक, वही काम हमने इधर किया। अगेन ध्यान से देखो, ये cos x था, ठीक, ये cos x था, ये आया आपका -1, ये आया आपका 1, राइट, तो -1 एग्जैक्टली आउटपुट आपका cos 1, cos ऑफ दैट वुड बी cos 1। एग्जैक्टली आउटपुट cos 1 दे रहा है। नहीं, cos 1 की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसलिए उसको cos 1 लिखेंगे। अच्छा एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। 1 रेडियन जो होता है ना, ये 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन जो डिग्री में कन्वर्ट करोगे ये 57 पॉइंट समथिंग डिग्री जाता है। तो एक्चुअली में ये जो आउटपुट आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली cos 57.38 डिग्री ऐसा कुछ जा रहा है, 28 डिग्री। ओके। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अब देखो -1 से हल्का सा बढ़ा गया क्योंकि हमें ये पार्ट कवर करना है, तो यहाँ पे आउटपुट देखा क्या आ रहा है, ये cos 1 की वैल्यू से बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर और आगे गया और बढ़ गया, और आगे गया और बढ़ गया, ये सारे के सारे आउटपुट कवर कर रहा है, ये सारे के सारे वैल्यूज। और कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, राइट। जैसे ही मैं 0 से आगे गया
फिर ये थोड़ा कम होना शुरू हो गया, राइट, फिर हाँ शुरू जी। हो गया। लेकिन ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी कवर कर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये बेसिकली ये सारी की सारी वैल्यूज आउटपुट है, और ये वैल्यू क्या है, cos 1 से लेके 1, तो इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है cos 1 से लेके 1। बात समझे? हाँ जी। देखो cos 1 की अगर हमें वैल्यू पता होती है एग्जैक्ट तो हम फिल कर देते, cos 1 की तो वैल्यू पता ही नहीं, हाँ इसको जी। cos 1 ही रख रहे, वट एवर द वैल्यू इट इज। ओके सर। बात समझे? सर जैसे हाँ अगर जी cos सर, 1 समझ की आ वैल्यू गया। जो है वो मतलब 0.54 है, सर अगर वो हाँ डालेंगे अगर cos 1 की बिल्कुल बिल्कुल, तो तो 0.54 से पता 1 होता है। आंसर आ जाएगा इन दैट केस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्लियर हो गया तो cos ट्वाइस ऑफ sin x का क्या आ जाएगा, सोच समझ के प्लीज ध्यान से करके इसी मेथड से फिर बताना, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हाँ जी, तो अब मेरे को ये चीज बताओ, सबसे पहले राशि ये जा रहा है -1 to 1, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा 2 sin x वुड बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। समझे राशि? हाँ जी। अब cos x के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, -2 से 2, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। ध्यान से देखो, ये cos x का ग्राफ, ये पाई -π/2, ये π/2, ये पाई माइनस पाई, ये पाई, तो दिस इज -3.14, दिस इज 3.14, तो ये 1.57, ये -1.57, तो ऑब्वियसली -2 यहाँ कहीं होगा एंड 2 यहाँ कहीं होगा, ठीक। अब ये इनपुट जा रहा है, तो ये इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, ये, तो दैट इज नथिंग बट वही आउटपुट 2 पे आएगा, क्योंकि cos ऑफ -2 cos 2 सेम होता है, और ये आउटपुट आएगा cos 2। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी। पक्का? अभी तक कोई डाउट? सर ये नीचे क्यों बना, ऊपर क्यों नहीं बना ग्राफ? अरे 2 पे तो ग्राफ यहाँ पे बन रहा है ना, अच्छा। cos का ग्राफ तो नीचे होता है ना यहाँ पे, तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली चलेंगे ना, ऊपर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना यहाँ पे हाँ ऐसे जी। करूँ, तो ग्राफ ही हाँ नीचे जी। है, हाँ जी। ओके। ठीक है। अब हाँ देखो जी। -2 से हल्का सा आगे गया तो आउटपुट क्या आएगा, ये, फिर थोड़ा आगे गया आउटपुट आएगा ये, फिर थोड़ा आगे गया आउटपुट आएगा ये, फिर इस पॉइंट पे 0, फिर इस पॉइंट पे आउटपुट आएगा ये, फिर इस पॉइंट पे आउटपुट ये, यानी कि ये सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं, हाँ जी। राइट। तो क्या आउटपुट आ रहा है फिर, cos 2 से लेके 1, ओके सर। ठीक है। ऐसे ही अगर cos ऑफ 3 sin x है, cos ऑफ 3 sin x है, अब इसका देखो जरा, अब इसका क्या जाएगा, ठीक है, cos ऑफ 3 sin x का क्या जाएगा, ये हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा। ये -3 to 3 जाएगा, हाँ जी। ठीक। अब देखो जरा, ठीक, ऐसा ये जा रही है पाई वैल्यू -पाई, ये जा रही है पाई। अच्छा, अब पाई क्या होता है, -1 -3.14, ये हो गया 3.14, तो पाई से जस्ट पहले कहीं ना कहीं 3 आएगा, हाँ जी। यहाँ पे कहीं ना कहीं 3, तो ये आउटपुट क्या आएगा, दैट वुड बी cos 3, समझ रहे हो, ये cos 3 आउटपुट आएगा, अभी हाँ जी। आउटपुट होगा cos 3। अब क्योंकि -1 इसके थोड़ा सा और नीचे होगा, बात समझ रहे हो, तो -1 हाँ जी। cos 3 आएगा, ठीक है। फिर जब आगे जाएगा वैल्यू तो cos 3 से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, राइट, तो ये सारे के सारे आउटपुट आएंगे, यानी कि cos 3 से लेके अब 1 जाएगा, हाँ जी। ठीक। लेकिन अगर यहीं पे मैंने कर दिया cos ऑफ 4 sin x, अब क्या इनपुट जाएगा आपका, -4 to 4, बात समझे, हाँ जी। ठीक है। अब -4 to 4 के लिए ध्यान से देखो क्या होगा, ठीक, ये पाई रहेगा, -पाई रहेगा, ये पाई रहेगा, अब आपका -4 आएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो -4 पे आउटपुट आएगा ये, लेकिन जब आगे जाएगा तो और नीचे जा रहा है, अब -पाई पे आउटपुट क्या आ जाएगा, -1, यानी कि अब -1 आउटपुट आ रहा है, फिर आगे जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बढ़ के -1 से बढ़ के फिर कहाँ तक चलेगी, 1 तक, बात समझे राशि? हाँ जी पता क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, पता क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसा है,
तो इसके लिए आउटपुट क्या आएगा, -4 पे आउटपुट आ जाएगा cos4, ठीक, -4 पे आउटपुट आएगा cos ऑफ -4 मतलब cos4, बात समझे। आगे जाऊंगा तो वैल्यू कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होके कहां तक जाएगी, -1 तक जाएगी, समझे, ये वाली वैल्यूज। अब इसके बाद जब मैं फिर ऊपर की तरफ फिर इंक्रीजिंग हो गया, तो इंक्रीजिंग होने का मतलब देखो, हाँ जी, सबसे पहले वैल्यू गई डिक्रीज होके cos4 से -1 गई, फिर इंक्रीज होके -1 to 1 गई, तो ओवरऑल तो -1 to 1 आ गई ना, यस सर, पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट। तो इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है -1 to 1। सर -4 से जो वैल्यू है, cos4 से अच्छा -4 से, हाँ मतलब -4 से अगर हम शुरू करें तो सीधा -1 पे ही पहला पॉइंट बनेगा। नहीं, -4 पे आउटपुट आएगा आपका cos4, फिर आगे जब जाओगे तो पाई पे जाओगे तो -पाई पे आउटपुट आपका -1 आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमा हाँ मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम -1 आ गई, उसके बाद बढ़ते मैक्सिमम 1 तक पहुंच गया, फिर दोबारा कम हुआ तो फिर -1 तक आया, फिर उसके बाद cos4 तक गया। ओके सर। ठीक है, क्या हो रहा है ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 4 है, ठीक, तो जैसे 4 to पाई जा रहा है वो, ठीक, तो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ से कम होके -1 तक जा रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जा रही है cos4 to -1 डिक्रीज कर रही है, ठीक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, -1 to 1 इंक्रीज कर रही है, फिर 1 से लेके पाई तक क्या हो रहा है, 1 to -1 डिक्रीज कर रही है, फिर यहाँ से लेके 4 तक, ठीक, ये -4 है, -पाई, ठीक है, यहाँ तक क्या हो रहा है कि -1 to cos4 इंक्रीज कर रही है। अब इन तीनों का जब यूनियन करोगे तो तीनों का यूनियन करके -1 to 1 आ जाएगा। अच्छी क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, चलो आज का हमने बेसिक रेंज कवर अप किया है, ठीक है, रेंज का कुछ और पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, सैटरडे कवर अप करेंगे, ठीक है, चलो वे डन फॉर द डे, थैंक यू।